वेलकम दोस्तों। तो आज का टॉपिक है डीएनएस सर्वर के बारे में। हम डीएनएस सर्वर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि डीएनएस सर्वर क्या होता है और वह कैसे काम करता है। तो डीएनएस सर्वर का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये यूआरएल को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और आईपी एड्रेस से यूआरएल को कन्वर्ट करता है। तो बस इतना सा काम करता है डीएनएस सर्वर। तो ये था डीएनएस सर्वर के बारे में। अब हम थोड़ा सा डीएनएस सर्वर के बारे में हमने समझ लिया कि वो यूआरएल को, जैसे google.com है, इसको वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे mit.edu है, इसका जो भी पब्लिक आईपी होगा उसमें कन्वर्ट करता है, राइट। अब थोड़ा सा समझते हैं हम कि ये जो आपका www.google.com जो डोमेन होता है, ये क्या क्या चीज़ें कंटेंट करता है एक पूरा फुली डोमेन बनाने के लिए। तो इसमें जो डॉट होता है वो कहलाता है आपका रूट सर्वर। जो .com है इसे कहते हैं टीएलडी सर्वर। टीएलडी सर्वर दैट मीन्स की टॉप लेवल डोमेन सर्वर। तो जैसे .com, .edu, .org, .gov, .in, .co, ये सब क्या होते हैं आपके टीएलडी सर्वर। और जो गूगल वाला पार्ट है इसको कहते हैं सेकंड लेवल डोमेन नेम, या फिर इसे कहते हैं होस्ट नेम। जो लास्ट बचता है हमारा www, इसे कहते हैं सब डोमेन। इन द सेम वे एक दूसरा एग्जांपल है mit.edu। तो हमारा डॉट क्या है इसमें, रूट सर्वर। edu क्या है, टीएलडी सर्वर। और mit क्या है, सेकंड लेवल डोमेन सर्वर। ठीक है, अभी हम इसकी हायरार्की को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक support.computerhub.com एक डोमेन है और mit.edu डोमेन है और ये तीसरा एक डोमेन है। अभी हायरार्की, डोमेन नेम की हायरार्की क्या होती है? जब आप कोई भी डोमेन नेम डिफाइन करते हो, जैसे आपने कोई सर्वर लॉन्च किया, तो उसमें ये बेसिक हायरार्की है जो कि आपको ध्यान देना है। तो डॉट जो होता है आपका रूट सर्वर होता है। कंप्यूटर और जो कॉम है इसे कहते हैं टीएलडी सर्वर, राइट। और जो ये लास्ट का बचता है कंप्यूटर होप, इसे कहते हैं हम लोग सेकेंड लेवल डोमेन। और जो इससे पहले है सपोर्ट, इसे कहते हैं सब डोमेन, राइट। इन द सेम वे mit.edu और इसके लिए। तो ये हो गया बेसिक हायरार्की ऑफ डोमेन नेम। ठीक है, अभी समझते हैं हम कि एग्जैक्टली डोमेन नेम काम कैसे करता है। जब भी मैं बोलता हूँ कि ये रिजॉल्व करता है आईपी को यूआरएल में और यूआरएल को आईपी में। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो हमारा पूरा का पूरा एक सिनेरियो लेके रखा है हमने। लेट्स से कि आप ये पीसी पे बैठे हो और यहाँ से आपने फर्स्ट टाइम टाइप किया some-webserver.com, राइट। अब जब आप यहाँ पे पहली बार इसको हिट करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी लोकल डीएनएस सर्वर के पास। लोकल डीएनएस सर्वर के पास ये क्या कंटेंट करके क्वेश्चन भेजेगा, व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ some-webserver.com, प्लीज रिप्लाई टू माई एड्रेस। तो यहाँ से रिक्वेस्ट किया लोकल डीएनएस सर्वर के पास, और लोकल डीएनएस सर्वर क्या करेगा, अपने कैच को चेक करेगा और उसमें वो फाइंड आउट करने का ट्राई करेगा कि क्या ये some-webserver.com की जानकारी है मुझे पहले से। अगर नहीं है देन इट फॉरवर्ड ट्रैफिक टू द रूट सर्वर, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रूट, टीएलडी और सब डोमेन, सेकेंड लेवल डोमेन, ये सब बताया था, एक डोमेन, ये सब, राइट। तो ये भेजेगा रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर के पास ये सेम क्वेश्चन करेगा कि वेयर कैन आई फाइंड आईपी एड्रेस ऑफ some-webserver.com। अभी रूट सर्वर देखेगा एंट्री वगैरह और ये बोलेगा कि मुझे नहीं पता, बट यस आई नो अबाउट द .com टीएलडी सर्वर की इन्फॉर्मेशन इसके पास ऑलरेडी रहती है। तो ये बोलेगा कि आप वहां जाओगे अगर तो आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे रिप्लाई करेगा। इन द सेम वे जब आपके पास वापस से ट्रैफिक लोकल डीएनएस सर्वर के पास आता है तो लोकल डीएनएस सर्वर क्या करेगा, टीएलडी सर्वर के पास भेजेगा। पैकेट मेरा टीएलडी सर्वर के पास गया। यहाँ पे ये टीएलडी सर्वर चेक करेगा अपनी एंट्री वगैरह और उसमें देखिएगा कि some-webserver.com का किस डीएनएस सर्वर पे हम इसका होस्ट एंट्री या फिर डीएनएस एंट्री करके रखा हुआ है, राइट। तो ये बताएगा, वापस से रिप्लाई करेगा। इसके पास इंफॉर्मेशन रहेगी। लेट्स से कि ये मेरा GoDaddy का डीएनएस सर्वर था, इस पे मेरा क्या था, डीएनएस एंट्री करके रखा हुआ है हमने some-webserver.com 45 45 45 76। ये मेरा पब्लिक आईपी है। इसी आईपी की इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर वी आर लुकिंग फॉर, कि आईपी एड्रेस क्या है, यही आईपी हम ढूंढ रहे हैं, राइट। अभी क्या होगा, ये बोलेगा कि मुझे इतना पता है कि आप 1.1.1 सर्वर पे जाओगे तो आपको इसका पब्लिक आईपी मिलेगा। तो ये वापस से रिप्लाई करेगा प्राइमरी डीएनएस सर्वर ऑफ some-webserver.com knows it। ये हमारा प्राइमरी डीएनएस सर्वर है। तो अभी हमारा पैकेट वापस से लोकल डीएनएस सर्वर के पास आया। यहाँ से ये पैकेट को 1.1.1 डीएनएस सर्वर के पास भेजेगा। ये अपनी एंट्री चेक करेगा और ये बोलेगा हाँ इसकी एंट्री ऑलरेडी हो रखी है, ये है पब्लिक आईपी। फिर ये पब्लिक आईपी के साथ आपको वापस से लोकल डीएनएस सर्वर को रिप्लाई करेगा, हियर इज द आईपी एड्रेस ऑफ some-webserver.com, राइट। फिर ये लोकल डीएनएस सर्वर क्या करेगा, इस पब्लिक आईपी को वापस से आपके ब्राउजर पे या फिर आपके पीसी पे रिप्लाई करेगा। So this is how the whole process is happening in the backend, and if this process happen within a millisecond में होता है ये प्रोसेस।
इसलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन ये प्रोसेस जब भी आप कभी फर्स्ट टाइम कोई वेबसाइट हिट करते हो अपने ब्राउजर से, तो ये पूरा प्रोसेस होता ही होता है। ऑलराइट, ठीक है। अभी समझते हैं हम लोग कि हमारा ट्रैफिक पहुंच गया है हमारे पीसी के पास। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और वापस से समझते हैं। इस बार हमारा जो डोमेन है example.com है, और ये मान के चलो कि यहाँ पे example.com का सर्वर रखा हुआ है जिसकी पब्लिक आईपी 192.0.2.44 है, और ये हमें भी नहीं पता क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अब जब आप फर्स्ट टाइम अपने पीसी से इसको हिट करोगे example.com को, तो आपका पीसी वापस से वही जाएगा लोकल सर्वर के पास। यहाँ पे आया लोकल डीएनएस सर्वर के पास, लोकल डीएनएस सर्वर चेक करेगा, वापस से इसको भेजेगा रूट सर्वर के पास। देन रूट सर्वर रिप्लाई करेगा कि देन यू हैव टू गो टू .com TLD सर्वर, TLD सर्वर के पास जाएगा। TLD सर्वर के पास ये जो आपका राउट 53 यहाँ पे आप देख रहे हो, ये DNS सर्वर है AWS क्लाउड का, ठीक है। ये क्या है आपका AWS क्लाउड का DNS सर्वर है। तो ये यहाँ पे मेरा जब .com TLD सर्वर के पास आएगा तो ये रिप्लाई करेगा कि आपको कहाँ पे जाना है, इस वाले DNS सर्वर के पास जाना है, राउट 53 DNS सर्वर के पास जाना है। यहाँ पे इसकी एंट्री हो रखी है example.com की कि क्या पब्लिक आईपी है। तो लोकल सर्वर मेरा वापस से भेजेगा लोकल डीएनएस सर्वर राउट 53 के पास, और ये अपनी एंट्री चेक करेगा और बोलेगा हाँ इसकी पब्लिक आईपी ये है। तो ये पब्लिक आईपी को रिप्लाई करेगा कहाँ पे, मेरे लोकल सर्वर पे रिप्लाई किया। अब मेरा लोकल डीएनएस सर्वर इसको वापस से कहाँ भेजेगा पब्लिक आईपी को, मेरे पीसी पे। अब फाइनली मुझे क्या हो गया, मुझे पब्लिक आईपी मिल गया जब मैंने example.com हिट किया, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है अपनी पहले और दूसरी वीडियो में कि इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ आपका आईपी पे ही काम करता है। तो ये पब्लिक आईपी ही चाहिए थी इसको, और वो मिल गया। अब जब इसको पब्लिक आईपी मिल गया तो इसको पता है कि ये आईपी पे मुझे एक्सेस करना है। अब ये आईपी चाहे कहीं पे भी रखी हो, दुनिया के किसी भी कोने पे ये सर्वर रखा हो, तो मैं इस आईपी पे हिट करूंगा और ये आईपी से मेरा ट्रैफिक मेरे सर्वर तक पहुंचेगा, और फ्रॉम द सर्वर इट रिप्लाइज बैक टू द माय सिस्टम। तो दिस इज हाउ द होल प्रोसेस ऑफ डीएनएस हैपनिंग, राइट। अभी ये एक स्क्रीनशॉट देख रहे हो, ये मेरे इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv4 की प्रॉपर्टी है, ये सारे लैपटॉप में होती है। यहाँ पे मैंने अपना आईपी एड्रेस सेट किया है सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे। इसमें जो मेन पॉइंट है डीएनएस सर्वर, यहाँ पे प्रेफर्ड डीएनएस और अल्टरनेट। प्रेफर्ड मतलब कि जो मैं बोल रहा था कि लोकल डीएनएस, तो ये मेरा होता है प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर, राइट। मतलब कि जब मैं बोल रहा था ना कि मेरे लोकल डीएनएस पे जाएगा, फिर वो अपनी कैचिंग वगैरह चेक करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो जब फर्स्ट टाइम फ्रॉम इस आईपी से मैं अपने ब्राउजर से इस आईपी से कोई भी example.com या कोई दूसरे डोमेन को हिट कर रहा था, तो मेरा सबसे पहले ट्रैफिक इस लोकल डीएनएस पे जा रहा था। अगर ये इनकेस डाउन है किसी भी वजह से, तो अल्टरनेट मतलब सेकेंड जो मेरा डीएनएस सर्वर है वहां से मेरा रिक्वेस्ट जाएगा। ऑलराइट, so this is how whole process is DNS domain name system is work behind the scene, right? So अभी आई थिंक सो इट इज क्लियर नाउ, एंड